भगवान श्री कृष्ण की विश्राम स्थली किम्बला धाम पमाना। पमाना राजस्थान के जालोर जिले की सांचौर तहसील का एक छोटा सा गांव है। पमाना की एक खास विशेषता है यहाँ पाए जाने वाले सैकड़ों साल पुराने कदम्ब के वृक्ष। पमाना में वैसे आमतौर पर कई छोटे बड़े तालाब और नाड़ियां हैं, लेकिन इन सभी में विशेष है किम्बला नाड़ी। नाड़ी तालाब के एक छोटे रूप को कहा जाता है। क्यों विशेष महत्व है किम्बला नाड़ी का? किम्बला नाम यहाँ पर पाए जाने वाले कदम्ब के वृक्षों से पड़ा है। कदम्ब को ही यहाँ स्थानीय बोलचाल में किम्बला कहा जाता है। गांव के बुजुर्गों की मान्यताओं व पौराणिक ग्रंथों से मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से सोमनाथ के लिए निकले थे, तब रास्ते में कुछ स्थानों पर विश्राम उन्होंने किया था। उन्हीं में से एक स्थान है पमाना। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने विश्राम किया, वहाँ वहाँ उनके द्वारा कदम्ब के बीज डाले गए। पमाना में भी भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था, जिसका साक्ष्य है ये अटल अवस्था में खड़े कदम्ब के वृक्ष। इस तालाब के चारों तरफ किसानों के खेत हैं। चारों तरफ का पूरा क्षेत्र सूखा सा लगता है, लेकिन ये कदम्ब के वृक्ष हरे भरे रहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट के साथ आर्द्र व मधुर शीतलता हर किसी को आकर्षित करती है। सूर्योदय के समय यहाँ का परिवेश खुशनुमा और स्वर्ग सा आभास कराता है। कदम्ब के वृक्ष तालाब में डूबे हुए प्राकृतिक संरक्षण से खड़े हैं। राजस्थान में जल की कमी होने के बावजूद भी ये सदा हरे भरे और हंसते मुस्कुराते रहते हैं। पेड़ों की शीतल छाया में कुछ पल गुजारने पर ऐसा आभास होता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें मुरली की मधुर धुन सुना रहे हों और हृदय की अंतरंगता को कदम्ब की शाखाओं पर कान्हा बाल रूप में खेलते उछलते प्रतीत होते हैं। वहाँ पर बेबस ही हर किसी का मन लगा रहता है। कितनी ही आपदाएं आईं, कितने ही सूखे अकाल के दिन आए, कदम्ब के वृक्षों की सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। ये सबके लिए रहस्य बना हुआ है कि ये वृक्ष कब और किसने बोए थे और कितने सालों पुराने हैं, कोई समझ नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण के युग का साक्षात रूप पमाना में मौजूद है और इस बात का हर ग्रामवासी को गर्व है। इस ओर आज दिन तक ना तो किसी का ध्यान गया और ना ही इस रहस्यमय स्थली को कोई और पहचान पाया। किम्बला नाड़ी का ये मनोरम दृश्य हर किसी के मन को हर्षित करता है। इस स्थान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहीं कहीं आसपास हैं, जो अदृश्य अवस्था में अपनी बांसुरी की धुन बजाकर हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ ना तो कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है और ना ही कोई पूजा पाठ। अज्ञानता के कारण ये स्थान लोगों की मान्यताओं व जानकारियों से दूर रहा है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हर प्रकार से ये स्थल अपने आप में अनूठा है। कुछ दिन पहले ही गांव के सभी युवाओं ने मिलकर एक अनूठी पहल की शुरुआत की। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए युवाओं द्वारा किए गए ये कार्य काबिले तारीफ हैं। इस काम में आसपास के युवा किसानों ने भी हाथ बटाया। किसी ने ट्रैक्टर चलाया तो किसी ने जेसीबी। साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर यह तालाब देखते ही देखते लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। वर्तमान में कुछ लोग इस स्थान को भगवान की असीम कृपा से जोड़ते हैं तो कुछ इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि कदम्ब के वृक्ष को देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। इसमें असंख्य लाभदायक औषधियों का भंडार छिपा हुआ है। कदम्ब के वृक्ष की जड़, तना, छाल, पत्तियां, फल, फूल सब कुछ अपने आप में कई असाध्य रोगों के निवारण हेतु काम में लिए जा सकते हैं। पिछले दिनों सोमनाथ मंदिर गुजरात से आए पंडित अनिरुद्ध पाठक शास्त्री ने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से घनी संख्या में कदम्ब के वृक्षों का पाया जाना रहस्यमय है। प्राकृतिक संरक्षण में खड़े ये पेड़ संभवतः युगों पुराने प्रतीत होते हैं। ग्रामवासी बुजुर्ग बता रहे हैं कि पुराने जमाने में जब हम तालाबों से पानी पीते थे, उस समय किम्बला नाड़ी का पानी सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता था। हाँ फजराम जी बताइए, आज पमाना गांव के किम्बला नाड़ी में हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में बताइए, क्या है विशेषता है? हाँ जी, हमारे गांव की बड़ी विशेषता है। ये जो तालाब है ये कदम्ब के वृक्षों का तालाब है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ विश्राम लिया हुआ था। इसके बारे में हमारे गांव वाले
इस तालाब को पवित्र मानते हैं और इनकी हमेशा पूजा करते हैं। इनका कुछ जब गांव में विकास किसी करने के के घर लिए गंगा जल की जरूरत पड़ती थी तो इसी तालाब के जल को गंगा जल समझकर काम में लिया जाता था। मथुरा से 734 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और सोमनाथ से 606 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, जो राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है छोटा सा गांव पमाना। ये गांव राजधानी जयपुर से 503 किलोमीटर दूर है। पमाना वैसे तो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ गांव नहीं है, लेकिन 40 किलोमीटर पश्चिम में सांचौर तहसील मुख्यालय से नेशनल हाईवे 68 गुजरता है, जो पोरबंदर से आने वाले नेशनल हाईवे 27 पर स्थित राधनपुर से शुरू होकर जैसलमेर तक जाता है। मथुरा से ट्रेन द्वारा जयपुर और फिर सड़क मार्ग से जालोर जिला मुख्यालय तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद वाया भीनमाला पमाना के लिए जाया जा सकता है। वैसे तो पमाना एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या 4501 है। इस गांव में पुरातात्विक दृष्टि से ऐतिहासिक छतरी और एक पाताल तोड़ कुआं है। यहाँ के लोग सामान्य रहन सहन और राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत हैं। यहाँ का हर जातिगत व्यक्ति अपने आप में कौशल से भरपूर है। यहाँ के कारीगर अपनी काष्ठकला व नक्काशी के कार्यों में पहचान बना चुके हैं। गांव में आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही है। सिंचाई की व्यवस्था नलकूपों से होती है। गांव में अनेक छोटे बड़े तालाब हैं। गांव का गुंद्रिया तालाब पूर्वजों का बनाया पानी का घड़ा था, जो अभी शुष्क अवस्था में है। गांव के निकट स्थित ये तालाब ग्रामीण जनसंख्या के लिए पेयजल का स्रोत था। गांव का ढांचागत विकास अभी तक निचले स्तर पर है। तालाबों की संख्या काफी है। दूर दराज ढाड़ियों या रहवासों में छितरे अवस्था में तालाब, जो कि पशु पक्षियों के लिए समर्पित है। इन सभी तालाबों में से एक छोटा सा विशेष तालाब, जिसका नाम है किम्बला नाड़ी। राजस्थान में तालाब के छोटे रूप को नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी कई रहस्यों को अपनी सुरम्यता में छिपाए हुए है।